हरे कृष्णा, जय माता दी। तो काफ़ी दिनों बाद हमारी यहाँ पे रीडिंग की ये आज की टाइमिंग सेट हो रही है। तो बीच में कुछ वक्त के लिए कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे जिस वजह से रीडिंग अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आज जैसे अभी ऊपर वाले की दुआ है कि थोड़ा सा सब सेटल हो रहा है तो वापस चैनल को कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं, कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो क्या है वो बातें, क्यों इस तरह से आपको मिस किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। ढेर सारे मैसेजेस तो हमें मिल चुके हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपसे जो बातचीत का सिलसिला है उसको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। अब देखेंगे कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना आपकी तरफ से इनको मिला है उतना ये आपको नहीं दे पाए। मतलब प्यार से लेके भी बात हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग के लेके भी बात हो सकती है। जो समझदारी आपने उनके साथ दिखाई है उस तरह की समझदारी ये इस रिश्ते में नहीं दिखा पाए। तो जब भी इनको अपनी नादानी का एहसास होता है, उनको आपकी कही हुई बातें याद आती हैं कि आपने कितना सूझबूझ के साथ सिचुएशन को हैंडल किया था। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है और ये उस अंधेरे रास्ते पे कहीं ऐसी राह पे चल पड़े हैं जहाँ पे मंजिल का कोई पता ही नहीं है। मतलब कहाँ पे पहुँचेंगे ये उन्हें आइडिया नहीं है। यहाँ पे क्लियरली 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, यानी कि प्यार की कमी काफ़ी ज़्यादा इनको ज़िंदगी में महसूस हो रही है जिस वजह से आपको याद किया जा रहा है। फिर है जजमेंट। या तो इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है या फिर आप कह सकते हैं अगर आप इनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है। एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं जिस वजह से आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि सोल लेवल पे उनका आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अधूरे से महसूस कर रहे हैं दिल से दिल का अगर कनेक्शन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है तो आपकी कही हुई हर एक बात को याद करते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में कितना ये मिस कर रहे हैं ये शायद आपको बताना चाहते हैं। फिर है टेम्परेंस। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी यही बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट हो सकते हैं। आपका स्वभाव कम्प्लीटली अलग है और आपके पर्सन का डिफरेंट है। फिर भी उनको जब भी एहसास होता है कि ऐसे में भी आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते थे तो वो पल कितने खूबसूरत थे या उन लम्हों में उनकी ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियाँ थी, तो उन्हीं लम्हों को याद करते हुए उन बातों में काफ़ी ज़्यादा ये खो जाते हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। तो आपके साथ बिताए हुए पलों में ही वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि दोबारा उनकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ लौट के वापस कब आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा आपसे बातचीत करने का भी मन है क्योंकि शायद इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। फिर है 3 ऑफ वांड्स। कुछ ऐसे ऑप्शंस थे उनके सामने जहाँ पे उनको कुछ फैसला लेना था और हो सकता है इन्होंने प्यार की बजाय कुछ और ऑप्शन चुना, जैसे घर वालों की कोई ऐसी रजामंदी उन्होंने इम्पोर्टेंट समझी जिसके लिए अपने प्यार को साइड में रखा, या फिर करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है, या फिर फ़िलहाल मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, इस रिश्ते में वैसे ही रहना है तो रहो मेरे साथ, नहीं तो तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा भी शायद इन्होंने कुछ कहा हुआ हो सकता है
यानी कि सही वक्त पे इन्होंने जो फैसला लिया वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, ये शायद उनको रियलाइज़ हो रहा है। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। तो अब इस पर्सन की शायद वही दिल की चाहत है कि जो खूबसूरत लम्हे इनकी ज़िंदगी में इनको मिले थे वो दोबारा मिल जाए और हमेशा के लिए मिल जाए। मतलब वो लम्हे अब इनकी ज़िंदगी से दोबारा फिर गायब कभी ना हो। फिर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, तो फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। इनको अब ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही चाहिए। मतलब अगर शादी ब्याह की भी बात आ रही है तो इनको समझ में आ रहा है कि जिससे प्यार करते हैं उससे ही शादी करनी चाहिए, तो ही हम ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी लगने लगती है। इनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके पर्सन को लेके, या फिर आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे या क्या सोच रहे होगी। अब देखेंगे उनकी तरफ से मैसेजेस। ऑलरेडी जैसे हमने देखा कई सारे मैसेजेस हैं, फिर भी कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आपकी वजह से बिकॉज यू रिमेंबर सो मैनी लिटिल डिटेल्स ऑफ आवर स्टोरी। तो यहाँ पे उन्हें लगता है कि आपने छोटी छोटी बातों को संभाल के रखा है जिस वजह से इस रिश्ते में चार चांद लगे, और वही बातें अब ये याद करते हुए आपको मिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर उनका कहना है यू वॉन्ट टू बिल्ड योर फ्यूचर विद मी। कभी आपने शायद उनसे कहा था कि आप उनके साथ अपना भविष्य देखते हैं या देखती हैं या फिर चाहते हैं। वो बातें आज भी वो याद कर रहे हैं और आपका शायद वही सपना वो पूरा करना भी चाहते हैं। फिर हैं यू आर ऑलवेज कोटिंग मी इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे शायद काफ़ी वक्त हो गया है शायद आप दोनों के रिश्ते को, फिर भी आप इनसे मिलते जुलते रहे हैं। तो ये जो आपका मिलने जुलने का सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं क्योंकि शायद आपने इनको काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया है ज़िंदगी में सेटल होने का, जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अगर सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ले लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये जो एहसास है कि किसी ने मेरा उस लम्हे में भी साथ दिया था वो बातें अब इनको याद आ रही है। फिर हैं आई लव द वे यू फिनिश ईच अदर्स सेंटेंसेस। तो जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत होती थी या फिर होती है उस बातचीत को ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको वो बातें बहुत अच्छी लगती है, आपका बोलना, इनका सुनना, फिर इनकी तरफ से कुछ सवाल जवाब होना, मतलब जो इंटरेक्शन दोनों के बीच में होता है ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन बातों को। फिर हैं बिकॉज यू आर ट्रूली बिलीव इन मी। आपने जितना ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर यकीन किया है उतना शायद इनको अपने आप के ऊपर भी यकीन नहीं है, और इस वजह से उनको एहसास होता है कि यकीन के मायने आखिर क्या है। यू आर प्राउड ऑफ आवर कपल। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये आपने भी उनको कहा था कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और अब जब दूरियां आ गई है ये उस एहसास को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं जब आप दोनों सीरियसली एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यू आर ऑलवेज रेडी टू डिफेंड मी एंड स्टैंड बाय माई साइड। तो हमेशा आपने इनकी साइड ली है, बात आपके फ़ायदे की हो या ना हो, आपने उनको यही एहसास दिलाया है कि मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, और अभी भी उनके दिलो दिमाग में वही आपकी बातें ताज़ा हैं। आई लाइक दैट यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो हमेशा आप उनके दिलो दिमाग पे हावी रहते हैं या रहती है, ये बात वो आपको शायद बताना चाहते हैं। आई लव द वे आवर हैंड्स फिट्स टुगेदर सो परफेक्टली। तो हो सकता है आपका हाथ काफ़ी बार इस पर्सन ने थामा है और आपको ये एहसास दिलाना चाहा है कि वो हमेशा के लिए आपका हाथ थामना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई लव द वे इफ़ वी वेर एवर सेपरेटेड आई वुडंट नो हाउ टू गो ऑन। तो यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो आगे ये करेंगे क्या या फिर इनको क्या करना चाहिए। मतलब जो भी दूरियां आ गई हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं। यू वॉन्ट टू नो माई ड्रीम्स एंड हेल्प मी अचीव देम। तो आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है इनके सपने साकार करने के लिए या फिर इनको मोटिवेट करने के लिए। जो भी आपका सपोर्ट एक
मोटिवेशन रहा, एक बातचीत रही, ये जब भी लो फील कर रहे थे या फिर इनको नहीं लग रहा था कि आगे मंजिल तक ये पहुंच पाएंगे, तो आपने जिस तरह से इनको एनकरेजमेंट महसूस करा दी, उन बातों को भी ये काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई लव द वे आई कांट इमेजिन अ डे विदाउट यू इन माई लाइफ। तो आपके बिना इनकी ज़िंदगी कैसे होगी या कैसे ये जी सकते हैं, ये वो सोच नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ये आपको अपनी ज़िंदगी में कमी आपकी मतलब महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव इट व्हेन यू डांस लाइक नोबडी इज़ वॉचिंग। तो हो सकता है आपका जो इनोसेंट नेचर है वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। आपकी छोटी छोटी बातें भी ये याद रखे हुए आपकी उन सब यादों में खो जाते हैं, जिस वजह से आपकी कही हुई हर एक बात इनके दिलो दिमाग में ये दोहराते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी बातों को मिस किया जा रहा है। किसी भी तरीके से उनको वो बस खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, जो खुशियाँ इनको आपके साथ मिली है या मिलती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।